नमस्कार दोस्तों, स्टेनो आर्मी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले 140 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से हिंदी की डिक्टेशन। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गेट्स रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। कुछ समय पूर्व बॉलीवुड के लोकप्रिय एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के कारण तो स्पष्ट नहीं थे, परंतु उन परिस्थितियों की खोज की जा रही है जिन्होंने सुशांत सिंह को मानसिक तौर पर विवश कर आत्महत्या करने को मजबूर किया। यह समय कोरोना एपिडेमिक का भी था, जब दुनिया के कई लोग अवसादग्रस्त हो रहे थे। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करना लाजिमी हो जाता है, जिसके वशीभूत होकर इंसान आत्महत्या करने की सोचने लगता है। पैरा। मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करने से पहले हम यह जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है और कौन-कौन से कारक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। साथ ही इस संबंध में डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देश एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी भारत की नीतियों एवं योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। पैरा। स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं होता। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित करना अधिक उचित होगा। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिकता की संपूर्ण स्थिति है। स्वास्थ्य की देखभाल हेतु मानसिक स्वस्थता अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का आशय भावनात्मक, मानसिक तथा सामाजिक संपन्नता से लिया जाता है। यह मनुष्य के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मानसिक विकार में अवसाद दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है। यह कई सामाजिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, गरीबी और नशाखोरी आदि को जन्म देती है। पैरा। मानसिक रोगों के विभिन्न प्रकारों के तहत अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया, चिंता, ऑटिज्म, डिप्रेशन, नशे की लत, कमजोर याददाश्त, भूलने की बीमारी और भ्रम आदि आते हैं। इसके लक्षण भावनाओं, विचारों और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उदास महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, दोस्तों और अन्य गतिविधियों से अलग होना, थकान एवं निद्रा की समस्या आदि इसके लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। पैरा। भारत में अगर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 7.5% आबादी किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रही है। विश्व में मानसिक और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की समस्या से जूझ रहे लोगों में भारत का करीब 15% हिस्सा शामिल है। साथ ही भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को फंड का आवंटन भी अन्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम है। भारत में हर 10 लाख आबादी पर केवल 3 मनोचिकित्सक हैं। कॉमनवेल्थ देशों के नियम के मुताबिक हर 1 लाख की आबादी पर कम से कम 5-6 मनोचिकित्सक होने चाहिए। डब्ल्यूएचओ के अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20% आबादी मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाएगी। मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद अब तक भारत में इसे एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है। इसे यहाँ आज भी काल्पनिक माना जाता है और मानसिक स्वास्थ्य की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि शारीरिक रोगों की तरह मानसिक रोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2020 तक दुनिया भर में अवसाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या होगी। पैरा। आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों में बौद्धिक अक्षमता और तकरीबन 7,22,826 लोगों में मनोसामाजिक विकलांगता भी मौजूद है। इसके बावजूद भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय कुल सरकारी स्वास्थ्य व्यय का मात्र 1.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मानसिक रोगों से ग्रस्त करीब 78.62% लोग बेरोजगार हैं। भारत में मानसिक रूप से बीमार लोगों के पास या तो देखभाल की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और यदि सुविधाएं हैं भी तो उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। पैरा। विश्व स्तर पर अगर मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मानसिक विकार विश्व में रुग्ण स्वास्थ्य और विकलांगता उत्पन्न करने वाला प्रमुख कारण है।
WHO के अनुसार 450 मिलियन लोग वैश्विक स्तर पर मानसिक विकार से पीड़ित है। विश्व में 4 व्यक्तियों में से 1 व्यक्ति जीवन के किसी मोड़ पर मानसिक विकार या तंत्रिका संबंधी विकारों से प्रभावित है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित 10 से 19 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों की वैश्विक रोगाबार में 16% की हिस्सेदारी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने विश्व के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को यथार्थवादी बनाने के लिए वर्ष 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की थी। वर्ष 2017 में लागू किए गए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा से और सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही यह अधिनियम मानसिक रोगियों के गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। आत्महत्या के प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक बीमारी से पीड़ित माना जाएगा और उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में संशोधन किया, जो पहले आत्महत्या को अपराध मानती थी। स्टॉप। सो गाइस, ये थी 140 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से हिंदी की डिक्टेशंस। ऐसी ही और भी वीडियोस दूसरे मैटर्स पे हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप वहाँ जाकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।